नमस्ते। आज हम बात करेंगे 0 to 7 इयर्स के बच्चों के बारे में और क्यों उन्हें स्क्रीन से दूर रखना बहुत 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 जरूरी है। देखिए, ये जो बच्चे हैं वो एक जैसे आप उनको अगर देखेंगे तो उनका सर जो होता है एकदम गोल होता है। कोई भी बच्चा छोटा जब मतलब जस्ट बॉर्न हुआ होता है तो उसका जो हेड का पोर्शन है वो पूरा राउंड होता है। और ये जो है वो एक रिप्रेजेंट करता है पूरे ब्रह्मांड को। और यानी कि ये जो सोल है वो ब्रह्मांड से आया हुआ है। और अब उसकी ये कोशिश है कि वो मदर अर्थ के साथ जुड़े। यानी कि अब इस धरती पर उसे जो भी कुछ कार्य करना है वो यहाँ पर करना होगा। तो बच्चे जो हैं वो अभी एडजस्ट हो रहे हैं। मतलब 0 से 1 साल तक की उम्र में वो पहले तो बैठना सीखते हैं, उसके बाद खड़े होना सीखते हैं। और ये जो पोजीशन है, मतलब जस्ट इमेजिन कि जो बच्चा हॉरिजॉन्टल था अब वो अपराइट हो रहा है। यानी उसके लिए उसे इतना सारा एफर्ट डालना पड़ रहा है कि वो कोशिशें लगातार करता ही रहता है और उसके बाद ही उसके लिए वो पॉसिबल है कि वो अपराइट पोजीशन में आए। और पोजीशन जब अपराइट होती है तब पैर जमीन पर टिकते हैं। तो हम जो कहते हैं कि अपने पैर जमीन पर रखो, इसका मतलब है कि मदर अर्थ से कनेक्टेड रहो। और ये सबसे पहले साल में ही ये माइलस्टोन आ जाता है जब बच्चे जमीन पर पैर रखकर खुद चलना सीखते हैं। अब ये जो पोजीशन है इसका मतलब है कि एक तरफ ये बच्चा ब्रह्मांड से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ ये मदर अर्थ से कनेक्टेड है। यानी कि ये जो दोनों एनर्जी फोर्सेस हैं उसे अब गाइड करेंगे। अब ये जो शुरुआत की स्टेज है, ये स्टेज में बच्चे जो है एक स्पॉन्ज के जैसे होते हैं। यानी कि हर एक जो भी तरफ से उनको जो भी कुछ इनपुट मिल रहा है वो सभी कुछ एब्जॉर्ब करने लगते हैं। यानी अगर घर में आसपास भी कुछ हो रहा है तो उन सभी को ये बच्चे एब्जॉर्ब करते जाते हैं। और सभी सेंस ऑर्गन्स के साथ स्किन से भी, मतलब हर एक सेल से भी ये बच्चे सभी कुछ एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब इन बच्चों को अगर स्क्रीन थमा दी जाती है बहुत ही छोटी एज में, जैसे आजकल हम देखते हैं कि इवन जो हमारी हाउस हेल्प्स होती हैं उनके बच्चों को भी, क्योंकि वो काम करना चाहती हैं, थोड़ी देर वो शांति से बैठे रहे उसके लिए उन्हें मोबाइल थमा दिया जाता है और बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। अब ये क्या होता है कि उनके लिए सबसे पहला तो जो मूवमेंट था, क्योंकि अगर हम बच्चों को देखें तो उनकी सबसे पहली अपराइट पोजीशन और उसके बाद पूरे शरीर का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं मूव होते रहना, ये जो मूवमेंट था वो सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। यानी जो पूरे शरीर को चलना फिरना था वो सब बंद करके हमने सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे बच्चे को बिठा दिया है। और सिर्फ उसकी उंगलियां, मतलब एक हाथ में फोन है तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो अंगूठे से या उंगलियों से ही ये अपनी एक या दो फिंगर्स का ही इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि मूवमेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। अब दूसरा, जहां बच्चे को सभी कुछ इनपुट्स हर एक सेंस ऑर्गन से लेने थे और जो लेते ही हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक तो ये सिर्फ और सिर्फ कान का और आंखों का, ये दो ही सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल होता है। तो उसकी वजह से भी एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। और ये रिस्ट्रिक्शंस भी उन्हें जो उनकी अंदर की क्षमताएं हैं उससे जो बाहर निकलना है उसको बाहर लाने में मदद नहीं करती। अब जब हम बच्चों को देखते हैं कि वो सिर्फ एक जगह पर बैठकर कुछ भी मूवमेंट किए बिना बैठे रहते हैं और सिर्फ रील्स देखते हैं, स्क्रीन्स देखते हैं। अब बच्चों को ये फिल्टर नहीं होता कि आसपास जो चल रहा है वो सच में हो रहा है या ये एक बनावटी दुनिया है जहां पर ये सब हो रहा है। तो कई बार ये बच्चों को ऐसे ही महसूस हो रहा होता है कि जो यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे वो सच में हो रहा है। तो अगर कुछ मतलब डेंजरस, मतलब उन्होंने अगर कुछ आपत्तिजनक देख लिया या कुछ ऐसा देख लिया कि जिससे वो डर गए तो वो सच में उस डर का एहसास करते हैं। और वो काफी डीप रूटेड हो जाता है क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक हो जाता है। बच्चे कंटिन्यूअसली रील्स देखते रहते हैं तो उनकी खुद की जो इमेजिनेशन होती है वो बंद हो जाती है। कई बार आप एक सिंपल सी
कोशिश ये मतलब समझ कर देखिए कि कहीं आप कोई कहानी सुन रहे हैं तो आपके मन में वैसा ही कुछ पिक्चर आता है, आप उसके लिए इमेजिनेशन करते हैं। जब यहाँ पर स्क्रीन पर वो रेडीमेड एक पिक्चर आ गया है और उसे ही ये बच्चे देख रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की जो इमेजिनेशन थी, उनको खुद को जो इमेजिन करना था, जो कि बाद में भविष्य में इनके लिए क्रिएटिविटी के लिए जो बहुत काम आता, कोई भी प्रकार की मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो या फिर इवन कोई क्रिएटिव राइटिंग का कुछ पीस लिखना हो, इस सभी में ये इमेजिनेशन काम आती है। ये पूरी तरह से दब जाती है और बच्चे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं डम्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो जो उनकी कार्य क्षमता थी, उनकी जो कल्पना शक्ति थी, वो सभी को हम दबा कर रख रहे हैं। और सामने जो दिख रहा है वही सही और उतना ही वर्ल्ड उनके लिए हो जाता है। भले वहां कितने ही कलर्स हो, कितने भी ये हों, पर इसके बावजूद ये जो पिक्चर्स उनके सामने हैं वो उनको एक फिक्स इमेज दे रहे हैं। इसके साथ और एक जुड़ा हुआ प्रॉब्लम ये है कि स्क्रीन्स जो हैं वो बहुत ही फास्ट मूव करती हैं, जो कि उनके लिए ओवर स्टिमुलेटिंग हो जाता है। और ये ओवर स्टिमुलेशन की वजह से भी उनकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है। हाइपर एक्टिविटी एक्चुअली दो कारणों से बढ़ती है, क्योंकि एक बार तो ये लोग बहुत ही कम बहुत टाइम के लिए एक जगह पर बैठे हैं, तो वो एनर्जी अभी स्टोर हो रही है, और वो एनर्जी को निकलने के लिए जो मूवमेंट चाहिए वो उनकी हाइपर एक्टिविटी में दिखती है। और दूसरा, ये जो ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है उसकी वजह से भी ये हाइपर एक्टिविटी उनमें देखी जाती है। तो हमेशा मतलब जब भी बच्चों को अगर ज्यादा स्क्रीन्स, इनफैक्ट दे शुड नेवर हैव द स्क्रीन्स इन फ्रंट ऑफ देम एटलीस्ट टिल 5 years ऑफ देयर एज। 5 साल तक उनके हाथ में कोई भी स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। इन केस इफ एट ऑल इफ दे आर यूजिंग, इट शुड बी मिनिमम टू 5 to 10 minutes, नॉट मोर देन दैट। हम कहें कि उनके लिए कोई अच्छे कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो उन्हें सिखा रहे हैं, ये सभी कुछ मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके आप अगर देखेंगे तो शेप्स जो होते हैं, उनके फीचर्स होते हैं, वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड होते हैं और रियल लाइफ में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो ये सभी कुछ जो आसपास दिख रहा है वो डिस्टॉर्शन, बी इट द डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप और द फीचर ऑफ द कार्टून कैरेक्टर, ये सभी कुछ भी उनके लिए इतना योग्य नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। बेटर इज दैट वी वर्क विद देम, हम खुद उनके साथ काम करें और उनके साथ उनके सभी सेंस ऑर्गन्स, पांचों इंद्रिय जो हैं, उनको साथ में लाकर अगर उनके लिए कुछ लर्निंग होती है, दैट वुड बी द बेस्ट लर्निंग। सो और एक इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चों में एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है, यानी कि जो 5 सेंसेस से हम जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उसके अलावा की इंफॉर्मेशन उनके पास आती रहती है। वो कैपेसिटी उनके पास होती है। अगर हमने ज्यादा स्क्रीन उन्हें दे दिए, बहुत जल्दी दे दिए, तो उनका जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है वो ब्लॉक होता जाता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना लंबे समय तक ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन रहे, उतना ही अच्छा है। My recommendation to all those parents who have children between 0 to 5 or 7, मतलब जिनके बच्चे 0 से 7 साल की उम्र तक के हैं और 5 साल की उम्र तक के हैं, मेक श्योर कि आप बिल्कुल बिल्कुल भी स्क्रीन्स का उपयोग न करें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट बने, इमोशनली रेजिलिएंट बने, उसकी कल्पना शक्ति अच्छी हो, तो आपको ये इतना प्रयत्न तो जरूर जरूर करना है कि बच्चों के हाथ में बिल्कुल भी मोबाइल ना आए। और उसके लिए शायद आपको खुद को ही उसका सैक्रिफाइस करना होगा, यानी कि क्योंकि बच्चे कॉपी कर कर ही सीखते हैं, वो हमें ही देखकर आगे जो भी करना है वो करते हैं। तो शायद ऐसे भी हो सकता है कि आप अपना मोबाइल का यूसेज आपको खुद को भी कम करना पड़े। तो अगर ये कुछ भी करना जरूरी है तो प्लीज डू इट, बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम टू लेट। सो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बाद में हम थेरेपी ले उनके लिए, या कुछ ऐसा हमें करने की जरूरत पड़े जहाँ सब कुछ करेक्ट करने की जरूरत हो। बट बेटर दैट वी वर्क ऑन देम राइट नाउ, सो दैट वट एवर वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर फ्यूचर, और उस फ्यूचर के लिए जो भी हमें करना है वो आज करना है। सो मेक श्योर दैट be with them, play with them, tell them stories, but with your own enthusiasm। जब आप ये करेंगे तो अपने आप ही आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस और बहुत सी मतलब जो कुछ बहुत प्रयत्न बाद में करना पड़ता है वो इतना नहीं लगता है।
सो सभी यंग पेरेंट्स से ये खास खास गुजारिश है कि मेक श्योर दैट बच्चे जो हैं उनके स्क्रीन टाइम को कम करने में आप मदद करें और आप उनके साथ रहें। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी चैलेंजेस आ रही हैं बच्चों को मोबाइल और स्क्रीन यूसेज कम कराने में। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि जहां आपको लगता है कि बच्चों के साथ बहुत सारा मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।